उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बहेलिया समाज ने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पुलिस प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए हैं। समाज का कहना है कि निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है और उनसे लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। मामला लखनऊ के वजीरगंज थाने से जुड़ा है। राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच का आरोप है कि दलालों और पुलिस की मिलीभगत से उनके समाज के निर्दोष लोगों को पहले हिरासत में लिया जाता है, फिर उनसे 10 से 20 लाख रुपए तक की रिश्वत की सौदेबाजी की जाती है। जो पैसा दे देता है उसे छोड़ दिया जाता है और जो नहीं देता उसे झूठी, चोरी और डकैती के मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है। बहेलिया समाज का कहना है कि वे पीढ़ियों से देसी जड़ी बूटियों से इलाज कर अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन कुछ दलाल इनके खिलाफ झूठी शिकायतें कर पुलिस से साठगांठ कर लेते हैं। हाल ही में लखनऊ के वजीरगंज थाने में भी कुछ ऐसा ही हुआ। समाज के दो युवकों जितेंद्र और बंटी को थाने में बंद किया गया और 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। दलाल और पुलिस मिलकर पैसे ऐंठते हैं। आरोप है कि उक्त दोनों लोगों से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मोबाइल में है, लेकिन पुलिस ने मोबाइल ही जब्त कर लिया। बहेलिया समाज का आरोप है कि जब पुलिस को शक हुआ, पहले तो जितेंद्र और बंटी को छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में दलालों के उकसाने पर जितेंद्र को दोबारा उठा लिया गया। इस कार्रवाई से समाज में भारी गुस्सा और आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर चेतावनी दे रही हैं। वहीं इस प्रकरण में नेम सिंह ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार हमें गोद में उठा रही है और दूसरी तरफ पुलिस द्वारा हमारे समाज के लोगों का इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सरकार को इस तरह से उत्पीड़न बंद करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण में महावीर प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे समाज के लोगों का पुलिस के द्वारा बुरी तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। जो दलाल लोग हैं वे पहले देख लेते हैं कि कौन कहां दुकान लगा रहा है और फिर पुलिस के माध्यम से उन्हें उठा लेते हैं। इसके बाद होती है सौदेबाजी और मोटी रकम मांगी जाती है। उक्त लखनऊ में जो जितेंद्र और बंटी पकड़े गए थे, उन्हें भी मोटी रकम की मांग उनसे की गई थी। इतना ही नहीं, लखनऊ के थाना वजीरगंज के पुलिस वालों की 10 लाख रुपए की मांग करते हुए रिकॉर्डिंग भी हो गई है, लेकिन जब पुलिस वालों को शक हुआ और उन्होंने मोबाइल चेक किया तो उसके बाद मोबाइल ही जब्त कर लिया गया। ये पूरी तरह से शोषण हो रहा है। समाज की मांग है कि वजीरगंज थाने में बंद निर्दोष जितेंद्र को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही वजीरगंज थाना प्रभारी को निलंबित कर उनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। बहेलिया समाज ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में जन आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अन्याय के खिलाफ बहेलिया समाज का आंदोलन, आरोपों में घिरी वजीरगंज पुलिस। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और पुलिस प्रशासन इन आरोपों की जांच कर सच सामने लाएगा? निर्दोषों को न्याय कब मिलेगा? और क्या वाकई दलाल पुलिस गठजोड़ से पूरा समाज त्रस्त है? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम है नेम सिंह घुमंतु और राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज हम लोग माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। विषय ये है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो जड़ी बूटियों का काम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में करते हैं, और ये जब से करते हैं जब से देश आज़ाद भी नहीं हुआ। ये जातियाँ वो हैं जो मुग़लों से और अंग्रेज़ों से नहीं दबी। ये जातियाँ वो हैं कभी अपनी चोटी और बेटी का समझौता नहीं किया। अगर कहीं चोटी और बेटी का समझौता किया होता तो कहीं ना कहीं के हम भी लोग जो थे, हम भी कहीं के जमींदार होते। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी को, जो हमारी इतनी सरकारें आईं और चली गईं, किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली घुमंतु अति पिछड़े समाज की। पिछली 31 अगस्त को मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर हमें जो है माननीय मोदी जी, योगी जी ने घोषणा की कि जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें पट्टे मिलेंगे और जो लोगों पे घर नहीं है उनको घर मिलेंगे। स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी और एक घुमंतु बोर्ड की भी यहाँ पे समस्या ये लेके आए हैं। लेकिन ये कहने समस्या ये है कि एक तरफ तो सरकार हमें गोद में उठा रही है, दूसरी पुलिस के द्वारा हमारा जो पीड़ित और जो उत्पीड़न हो रहा है उसको सरकार बंद करे। और उसको जो पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है, ये घटना है लखनऊ की और वजीरगंज थाना कह रहा है ये तो चोर लोग हैं और चोर लोग हैं। मुरादाबाद से ये संबंध है कि वो रहने वाले मुरादाबाद के हैं, निवासी मुरादाबाद जिले के हैं। थाना भोजपुर, गांव जो है दोराजपुर मंडैया मंजरा।
तो ये है कहने का मतलब, हम तो ये कह रहे हैं उनके थाने से सर्वे करा ले, जांच करा ले, उनके नाम एक भी कोई अक्षर नहीं है। ऐसे निर्दोषियों को आप उनके ऊपर में उल्टे सीधे ड्रामे लगा करके उल्टे सीधे केस लगा रहे हो, तो ये गलत है। ये उत्पीड़न बंद करो, इसलिए हम लोग आए। हमने ज्ञापन दिया है पीएम द्वारा मुख्यमंत्री जी को। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, जहाँ अगर कहीं कार्य हो रहा है उसको भी हम बताएंगे, और जहाँ उत्पीड़न हो रहा है हमें उसका भी बताना है। ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा चोर हैं, कौन लोग चोर हैं? पुलिस ने कहा है, उनके थाने अध्यक्ष कह रहा है ये चोर हैं, हमारे समाज को डायरेक्ट कह रहा है चोर है। भाई एक हम जानते हैं ऐसी कौन सी जाति है जिसके अंदर में चोर या बदमाश नहीं है, लेकिन जाति को बदनाम नहीं करेंगे हम किसी को। अगर किसी ने चोरी की है तो पहले उसका जो उस पर माल तो बरामद करो, उस पर कोई चीज़ तो देखो तो सही उस पर है क्या, उसका पिछले रिकॉर्ड तो चेक करो। ये मन चाहे जो मन चाहे वो आप करेंगे। मेरा नाम महावीर प्रसाद मौर्य है। आज का जो हमारा ये आंदोलन है, ये जो घुमंतु हमारे लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये पुलिस के द्वारा इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और जो दलाल टाइप के लोग हैं, इन लोगों को देख लेते हैं कि कौन कहाँ दुकान लगा रहा है, तो वो सिपाहियों से कह के पहले उनको उठवा लेते हैं। फिर थाने में सौदेबाजी होती है और मोटी रकम मांगी जाती है कि इसे 10 लाख, इसे 20 लाख। और ये जो जितेंद्र और बंटी पकड़े थे, इनसे भी मोटी रकम मांगी, लेकिन जो है कुछ फ़ोन करके उन्हें बताया गया कि ये चोर नहीं है, तो उन्होंने एक बार इन्हें छोड़ दिया। अब बंटी तो छोड़ दिया, जितेंद्र को फिर पकड़ लिया, क्योंकि दलालों ने कहा कि हमने तो तुम्हें मोटी मुर्गी पकड़ के दी थी और तुमने छोड़ दी। तो उसको जो है पकड़ के अभी जानकारी मिली है कि उसका झूठे केस में चालान किया गया है। और थाना वजीरगंज के जो पुलिस वाले हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी हो गई थी। 10 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड करी और मोबाइल पर रिकॉर्ड हो गई। लेकिन पुलिस वालों को जब शक हुआ, उन्होंने मोबाइल चेक कर लिया तो मोबाइल वो जब्त कर लिया। तो ये जो है शोषण हो रहा है गरीब लोगों का, ये नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को थाना ना दिया जाए और इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए और जितेंद्र को बिना शर्त रिहा किया जाए। डीएम साहब ने कहा है कि आपका ज्ञापन हम जो है बहुत शीघ्र जो है लखनऊ पहुंचवा रहे हैं और आपको न्याय मिलेगा।